नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सबको पढ़ाने वाली हूँ एमए सेकेंड ईयर गृह विज्ञान। बच्चों, आप सबका पेपर सेकेंड है होम मैनेजमेंट। जी हाँ, द्वितीय प्रश्न पत्र क्या है? गृह प्रबंधन। और उसी गृह प्रबंधन से मैंने कुछ प्रश्न, इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो आपके पेपर में आने की संभावना है। तो बच्चों, हम लोग बहुत सुपरफास्ट देखेंगे और आप सब से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें, जिससे मुझे भी अच्छा लगे और आप सबके इस प्रयास से आपके टीचर पर क्या प्रभाव पड़ता है वो आपको बहुत आसानी से पता होगा कि यदि आपकी टीचर कुछ कह रही हैं आपसे तो वो आपको अवश्य ही करना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं क्या है बच्चों आज का प्रश्न। विनियोजन मात्रा को प्रभावित करने वाले तत्व, जो विनियोजन मात्रा होती है उसको प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में जानेंगे। तो पहला है उपलब्ध धन की मात्रा। जी हाँ बच्चों, उपलब्ध, जो हमारे पास उपलब्ध परिवार में अधिक धन होता है, सॉरी बच्चों, जिस फैमिली में अधिक धन होता है वहाँ परिवार अधिक विनियोजन करता है, अन्यथा कम ही करता है। मितव्ययिता के प्रति अभिरुचि। जी हाँ बच्चों, जो व्यक्ति होता है एक सी परिस्थिति तथा आय होने पर भी खर्चीला परिवार कम विनियोजन करेगा, जबकि मितव्ययी प्रवृत्ति वाला परिवार अधिक विनियोजन करेगा। ये भी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि जो खर्चीला परिवार होता है वो विनियोजन कम करता है, जबकि मितव्ययी प्रवृत्ति वाला परिवार अधिक विनियोजन करता है। नेक्स्ट है दूरदर्शिता। दूरदर्शिता में क्या है बच्चों? परिवार जितना दूरदर्शी होगा अपनी भविष्य के लक्ष्य तथा आवश्यकताओं को सही रूप से परिभाषित करेगा, जानेगा तथा उसके लिए विनियोजन करेगा। जो दूरदर्शी नहीं होगा वह क्या? केवल आज के बारे में ही सोचेगा। जो दूरदर्शी होगा वही तो भविष्य के बारे में सोच पाएगा, और जो दूरदर्शी नहीं है वो केवल अपना आज देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट है बच्चों परिवार की वर्तमान आवश्यकताएं। जी हाँ, वर्तमान आवश्यकताएं जितनी कम होंगी विनियोजन उतना ही अधिक होगा। नेक्स्ट है बच्चों सुरक्षित विनियोजन है तो आवास की उपलब्धता। यदि विनियोग के उचित सुरक्षित अवसर प्राप्त होते हैं तो विनियोजन अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा धन व्यवस्थापन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है आपके गृह प्रबंधन में। तो धन व्यवस्थापन की जो प्रक्रिया है उसका मूल्यांकन कीजिए। तो हम लोग देखते हैं क्या है। धन व्यवस्थापन प्रक्रिया में मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित प्रमुख बातों पर ध्यान देना चाहिए। क्या है बातें धन व्यवस्थापन में? पहला है सरलता। जी हाँ बच्चों, सरलता होनी चाहिए, क्योंकि आय व्यय के हिसाब किताब रखने हेतु आसान सरल विधि का चुनाव करें और जटिल विधि हमें उलझा देगी। तो ये क्या है? धन व्यवस्थापन की प्रक्रिया का मूल्यांकन है। नेक्स्ट है पर्याप्तता। हमारा धन व्यवस्थापन परिवार के सब सदस्यों की आवश्यकता को पूरा करे और हिसाब किताब रखने की योजना तथा कार्यान्वयन में संपूर्ण अचानक नहीं आती है। इसके लिए अनुभव आवश्यक है। जैसे जैसे अनुभव बढ़ते हैं परिपक्वता व्यक्ति में आती है और लिखित हिसाब किताब की आवश्यकता नहीं रह जाती है, यह एक मानसिक क्रिया हो जाती है। व्यक्ति याद रखता है और फिर अपने अनुभव से बढ़ता ही जाता है। नेक्स्ट है बच्चों लचीलापन। जी हाँ, यदि आय व्यय का हिसाब संपूर्ण है तो वह लचीला होगा, क्योंकि बिना लचीलेपन के संपूर्णता नहीं आ सकती और लचीलापन नहीं आवश्यकताओं को समायोजित करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट है बच्चों सुविधा। आय व्यय का हिसाब किताब रखना। यदि सिर दर्द जैसे काम
लगे तो वह अरुचिकर हो जाता है। परिवार का वातावरण बोझिल कर देता है। अगर परिवार धन व्यवस्थापन के मूल्यांकन की एक बहुत ही अहम प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देख सकते हैं, संपूर्ति आय के साधन का वर्णन कीजिए। जो हमारी संपूर्ति आय होती है उसके साधन का हमें वर्णन करना है। तो इसमें कह रहे हैं, सबसे पहला है बच्चों ट्यूशन। जी हाँ, निश्चित नौकरी के अतिरिक्त परिवार का पुरुष सुबह शाम या परिवार के बच्चे जो उच्च शिक्षा पा रहे हैं ट्यूशन करके अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल सकते हैं। जी हाँ बच्चों, पार्ट टाइम जॉब भी हो जाएगी और उसका पढ़ाई का खर्चा भी हल्का हो जाएगा। तो बच्चा ट्यूशन पढ़ा के भी एक क्या करता है, अपना पढ़ाई का खर्चा भी निकाल सकता है। और परिवार में गृहिणी पढ़ी लिखी हैं तो कहीं नौकरी नहीं करती हैं तो अपने घर में घर के काम से बचे समय में बच्चों को ट्यूशन पर परिवार की आय में वृद्धि कर सकती हैं। नेक्स्ट है ओवर टाइम। प्रत्येक सरकारी तथा कुछ गैर सरकारी ऑफिसों जैसे मिलों, कारखानों, बैंकों में जब काम का निश्चित कोटा निश्चित समय में पूरा नहीं होता है तो उसे पूरा करने के लिए निश्चित घंटों के अतिरिक्त काम होता है। जब व्यक्ति का वर्क खत्म नहीं होता है तो उसे पूरा करने के लिए एक क्या होता है बच्चों, पार्ट ओवर टाइम ड्यूटी लगाई जाती है जिसे ओवर टाइम में पूरा किया जाता है। नेक्स्ट है पार्ट टाइम जॉब। क्या है बच्चों, पार्ट टाइम जॉब होता क्या है, अपनी निश्चित नौकरी के अतिरिक्त या निश्चित नौकरी का होने पर भी किसी ऐसी जगह का काम करना जहां ड्यूटी के पूरे घंटे काम नहीं करना पड़ता हो, पर बीच में कुछ निश्चित घंटे काम करना पड़ता है और उसी के अनुसार पैसा मिलता है। तो ये क्या है बच्चों, पार्ट टाइम जॉब होती है। और नेक्स्ट है घर के सदस्यों द्वारा अवकाश के समय का प्रयोग। जैसे परिवार के सदस्य 24 घंटे परिवार के कार्यों के लिए लगे रहते हैं और अपने अवकाश के समय का सदुपयोग भी करते हैं और परिवार के आय बढ़ा भी सकते हैं। जैसे यदि सिलाई, कढ़ाई आदि, तो कपड़े सीकर, कढ़ाई कर, स्टोव बुनकर, स्वेटर बुनकर, लिफाफे बनाकर, चटाइयाँ, टोकरी, बाड़ी बनाकर, पापड़, अचार बनाकर, किताबों पर जल्दी चढ़ाकर परिवार के अतिरिक्त अन्य आय की प्राप्ति की जा सकती है। नेक्स्ट है बच्चों सब्जी उगाना। जी हाँ, धन व्यवस्थापन की प्रक्रिया में घर में जगह होने पर थोड़ी सी मेहनत से मौसम के अनुसार सब्जी उगाई जा सकती है, जिससे क्या होगा, परिवार की सब्जी पर होने वाला व्यय बचता है और उसके साथ ही अधिक सब्जी होने पर बाजार में बेची भी जा सकती है। नेक्स्ट बच्चों मुर्गी पालन। इसे एक बड़े धंधे के रूप में नहीं, पर कुछ मुर्गियां रखी जा सकती हैं। जैसे घर के लायक अंडे प्राप्त हो जाते हैं तो बाकी बेचकर मुर्गियों का खर्चा निकाल सकते हैं। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा धन व्यवस्थापन प्रक्रिया। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट प्रश्न है जीवन बीमा की विशेषता। जी हाँ बच्चों, जीवन बीमा की विशेषता आप सबको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इस समय जीवन बीमा बहुत ही महत्वपूर्ण है हर एक व्यक्ति के लिए। तो देखते हैं क्या बच्चों, वर्तमान समय में अनेक बचत योजनाएं जनता के बीच प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय हो चुकी हैं, किंतु जीवन बीमा योजना तुलनात्मक रूप से अधिक प्रसिद्ध विशेषता मध्यम वर्ग के लोगों में अधिक प्रचलित है क्योंकि यह अन्य बचत योजनाओं से भिन्न है। यही विभिन्नताएं उसकी विशेषताएं जिन्हें हम निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं। पहला हमारा बच्चों जीवन बीमा की विशेषता में जीवन बीमा निगम जोखिम उठाती है। जी हाँ बच्चों,
इस योजना के अंतर्गत बीमादार की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है, उसके परिवार अथवा उसके द्वारा किसी व्यक्ति विशेष जिसे बीमादार से ने नामांकित किया है तो वो बीमा का पूरा धन प्राप्त होता है। जबकि अन्य बचत योजनाओं में ऐसा न होकर केवल उस व्यक्ति द्वारा जमा धन राशि एवं उस पर अर्जित व्यय ही प्राप्त होता है जो उनका रिलेटिव होता है। और नेक्स्ट है अनिवार्य बचत। अनिवार्य बचत में क्या है बच्चों, यह एक अनिवार्य बचत योजना है क्योंकि इस बीमा योजना के अंतर्गत बीमादार को उसके चुने गए एवं निश्चित धन लक्ष्य के लिए एक निश्चित देय धनराशि अपनी आय से अनिवार्य रूप से बचाकर किस्तों के रूप में प्रतिमाह, तिमाही, छमाही अथवा वार्षिक जो भी उसे मान्य अथवा सुविधाजनक हो उसी के अनुसार योजना के क्या होता है बच्चों, उसी के अनुसार योजना के परिपक्व होने के निश्चित समय तक देना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग उत्तराधिकारी को प्राप्त होने वाले धन की सुरक्षा। जी हाँ, बीमादार को संदेह होने के पर भी कि उसकी मृत्यु होने के बाद बीमा का धन जो उत्तराधिकारी को प्राप्त होगा उस धन का अपव्यय हो सकता है। ऐसी स्थिति में बीमादार सुरक्षा की दृष्टि से योजना में इस प्रकार की व्यवस्था भी करवा सकता है कि धन वारिस को किस्तों के रूप में निश्चित अवधि तक मिलता रहे। ये भी है बच्चों, जैसे जो व्यक्ति है वो बीमा करवा रखा है और उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है किंतु उसका एक पुत्र है तो उसे धन मिलने के लिए वो जीवन बीमा निगम के द्वारा वो प्रति माह हर किस्त में थोड़ा थोड़ा करके वो दे सकता है या इकट्ठा भी दे सकता है। नेक्स्ट, जमानत के रूप में प्रयोग। जी हाँ, जीवन बीमा सरकार द्वारा एक ऐसी मान्यता प्राप्त योजना है जिसका ऋण लेते समय जमानत के रूप में प्रयोग हो सकता है। नेक्स्ट बच्चों, आयकर से विशेषकर छूट। अन्य योजनाओं एवं बीमा योजना में एक मुख्य अंतर यह भी है बच्चों कि अन्य योजनाओं में विनियोजित धन पर प्राप्त ब्याज लाभ पर कुछ छूट के बाद आयकर लगता है किंतु इस जो आयकर टैक्स होता है इनके बाद लगता है, ब्याज इनके बाद लगता है, किंतु इस योजना से बचाए कुल धन पर जो भी व्यक्ति की आय का 30% हो उसे पूरे धन पर आयकर की छूट मिलती है। इसी पर अर्जित बोनस के रूप में लाभ भी मिलता रहता है पर आयकर नहीं देता है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी। हमारा दूसरा वीडियो होगा वस्त्र विज्ञान से।